वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग कि म्यूचुअल फंड में और बेहतर तरीके से कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हालांकि इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो कि बेसिक है। यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मार्केट के बारे में तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सीरीज मैंने बना रहा हूँ कि ये उनके लिए है कि जिनको, मान के चलिए वो कोई बिजनेसमैन है या उनका कहीं जॉब है, उनको मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और उनको जानना भी नहीं है, और वो ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टिंग के लिए कि भाई सेफ जगह कहीं पे कहीं इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि सुनने को आता है ना कि शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा रिटर्न पाया जा सकता है, मैक्सिमम। ये सही भी है, लेकिन उसका तरीका आना चाहिए कि आप कहाँ कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ ये बिल्कुल ही एकदम, जिसको आप कह सकते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री, और इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है कि हाँ मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट कभी गिर गया कभी बढ़ गया। नहीं, उनकी ये सीरीज उनके लिए नहीं है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए नहीं है। ये सीरीज है ऐसे लोगों के लिए कि जिनको मार्केट के उतार चढ़ाव से या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल ये सब नहीं जानना। आप बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी हैं, आपको इन्वेस्ट करना है। और जैसा कि आप टीवी पे सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है, एडवर्टाइज भी आता है, तो बात तो सही है कि हाँ सही है, लेकिन उसमें बेहतर तरीका क्या हो सकता है उसको मैं बताना चाहता हूं आपसे। और एक चीज मैं डिस्क्लेमर कर दूं आप लोगों को कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और कृपया ये जो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है वीडियो, इस मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा व्यू होगा, उसमें अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने रिस्क पे कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको एजुकेशनल पर्पस के मार्फत आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं इससे पहले का वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे डाला है, तो उसमें तो नॉर्मल है, सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में है। मैं थोड़ा पेन ओपन कर लेता हूं, तो उसमें जो है ओनली सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में, ये जो आप देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। हाँ, एक चीज और शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग देखिए कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कि हाँ कहाँ अकाउंट खोलना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो इनकी जानकारी काफ़ी है यूट्यूब पे। आप बस टाइप्स करेंगे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना करके दूं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं वीडियो बना करके दूंगा कि हाँ कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे बाय और सेल किया जाता है। एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा एस्नोफेलिया का प्रॉब्लम है। तो होता क्या है ना कि कुछ भी अगर ज़्यादा बोलता हूँ तो थोड़ा सा मतलब खांसी, गले में खराश टाइप का हो जाता है, उससे खांसी होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा इसको। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो पिछले वीडियो में तो मैंने वो शॉर्ट में बताया हुआ है बिगिनर लोगों के लिए, आप वो देख सकते हैं, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एडवांस तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का। तो देखिए, इंडेक्स में निफ्टी 50 तो सभी इंडेक्स का राजा है, ठीक है, नंबर 1 हो गया निफ्टी 50। लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी स्टॉक मार्केट में सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आता है, कभी किसी सेक्टर कोई सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर डाउन परफॉर्म करता है। तो फिर आगे चल के जो डाउन परफॉर्म कर रहा होता है, जब उसका समय ठीक होता है उसमें भी तेजी आता है। कभी कभी कोई सेक्टर क्या रहता है कि काफी दिनों से बीट एंड डाउन रहता है, कभी कभी कोई सेक्टर लगातार परफॉर्मेंस करता रहता है। तो अगर आप सेक्टर वाइज में डाइवर्सिफाई कर देंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को या ईटीएफ को, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई भी अलग चीज नहीं है। तो अगर आप उसको डाइवर्सिफाई कर देंगे तो एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कीजिए।
तो हम बात कर रहे थे कि हाँ एडवांस तरीके से कैसे म्यूचुअल फंड हो या ETF हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे सेक्टर वाइज जब परफॉर्मेंस होता है ना, तो सेक्टर को आपको चुनना है, जैसे कि डाइवर्सिफाई करना है। म्यूचुअल फंड के अंदर में भी जैसे निफ्टी तो एक हो ही गया, मेन इंडेक्स हो गया, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सा होता है आप देखिए। ये हो गया बैंक निफ्टी का इंडेक्स, ये हो गया निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि जैसे कि निफ्टी 50 यानी इंडिया के टॉप 50 स्टॉक, और निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया यानी कि अगला जो 50 स्टॉक होगा, जो 51 से लेकर के 100 तक होगा, 51 से लेकर के 100 तक होगा, वो हो गया। इसके अलावा आप जो है निफ्टी IT हो गया, जिसमें IT से रिलेटेड ही स्टॉक होंगे। इसके अलावा आपको हो गया निफ्टी बैंक हो गया, जिसमें सिर्फ निफ्टी बैंक होगा। तो सेक्टर वाइज आपको डाइवर्सिफाई करना है। और सबसे ज्यादा देखिए, ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी IT, ये सब लार्ज कैप हो गए। इनमें आपको रिटर्न तो मिलेगा ही, अच्छा रिटर्न मिलेगा, और ये ज्यादा डाउन भी नहीं जाएगा, ये सेफ रहेगा। लेकिन जहां पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, तो वहां पे आपको कहां जाना होगा, निफ्टी स्मॉल कैप में, निफ्टी मिड कैप में। स्मॉल कैप क्या हो गया, वो छोटे कंपनी जो कि वो उनके अंदर क्वालिटी है कि वो फ्यूचर में, मान के चलिए अभी बैंकिंग स्टॉक का राजा कौन है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बैंक हैं ऐसे जो आगे चल के HDFC बैंक, SBI बैंक, या फिर आप बोल लीजिए एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन सब बैंक की टक्कर देने वाला जो स्टॉक होता है, जो छोटा होता है, अभी तो छोटा है लेकिन भविष्य में वो बड़ा होगा। तो वो देखिए, आप ढूंढने के लिए आपको काफी मेहनत करना होगा, सीखना होगा, रिसर्च करना होगा, फंडामेंटल एनालिस्ट पढ़ना होगा, जानना होगा। अगर आप उन चीजों से बचना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए कौन कर रहा है, ये हमारे लिए जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, जो सेक्टर है, जैसे निफ्टी 50 इंडिया का टॉप 50 स्टॉक ये खुद चुनता है, जो भी खराब परफॉर्मेंस करेगा बाहर निकाल देगा। तो इन सब झमेलों में नहीं जाना है, हमको बस इंडेक्स को फॉलो करना है। इंडेक्स हमारे लिए वो काम कर रहा है। बैंक निफ्टी, जो भी टॉप बैंकिंग स्टॉक होगा बैंक निफ्टी उसी को रखेगा, जो भी खराब होगा, जैसे यस बैंक, निफ्टी 50 उसको बाहर कर दिया, बैंक निफ्टी का इंडेक्स भी उसको बाहर कर दिया। तो आपको इस तरह चुनना है। तो स्मॉल कैप मिड कैप का भी क्या होता है ना, कि उसका भी इंडेक्स है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या है, 50 का है, 100 का है। तो आपको 50 चुनना है। स्मॉल कैप में जो भी टॉप 50 होगा, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही आएगा टॉप 50 में, आपको वो इंडेक्स चुनना है। उसका ETF भी अवेलेबल है, उसका म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे गूगल में, आपको मिल जाएगा इजीली। या फिर आप ऐसे ही गूगल में यहाँ पे टाइप करेंगे ना कि स्मॉल कैप ETF, तो देखिए आ गया, निपॉन इंडिया का आ चुका है, ये ट्रस्टेड है, आप ये भी ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का है, आप ये भी ले सकते हैं। आपको जो पसंद हो, मैं कोई भी एडवर्टाइज किसी का भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस ये जानकारी देना है कि ये इस तरह से सर्च किया जाता है। तो अब आ जाते हैं कि इन्वेस्ट कैसे करना। फॉर्मूला देखिए वही है जो पहले वीडियो में था, वही फॉर्मूला है। आपको करना क्या है कि मान के चलिए कि आपका पर मंथ, हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट अगर छोटा है, 1000-2000 रुपए, 3000 रुपए महीना है, ठीक है, तब तो आपके लिए 3 ही काफी है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50, यही 3 काफी है आपके लिए। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट मान के चलिए कि सेविंग हर महीने 10,000 रुपये है, आप चाह रहे हैं कि 10,000 रुपये जो है मैं हर महीने इन्वेस्ट करूं, तो इसके लिए ये सबसे, उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको क्या करना है कि जो भी मंथ का क्लोजिंग डेट होगा, जैसे ये फरवरी है, तो जो भी 30, 28 को या 29 को, जब भी हो, मैंने देखा नहीं है कैलेंडर, देख लेता हूं एक बार। जैसे 28 को, 28 तारीख को आपको क्या करना है कि जाना है वॉच लिस्ट में, जो भी आपका, जहां पे भी आपका अकाउंट वगैरह है, चाहे जोरधा में हो या धन में हो या फायर्स में, कहीं भी हो,
उसके अंदर में आपको ये सारा इंडेक्स ऐड कर लेना, ठीक है। आप निफ्टी 50 सर्च करेंगे, निफ्टी 50 ऐड हो जाएगा। बैंक निफ्टी बैंक सर्च करेंगे, निफ्टी बैंक ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निफ्टी जो है आईटी को सेलेक्ट कर लेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 को सर्च करके ऐड कर लेंगे। जैसे ये निफ्टी 50 का है, ये पिछले मंथ का ये मैंने चार्ट खोल रखा है, ये देखिए, जस्ट मिनट, मैं इसे ऐड कर देता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जैसे अभी फरवरी में तो ये मंथ अभी चालू है, पिछले मंथ में ये देखिए रेड कैंडल हो गया, ठीक है। इसके बाद बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल था, ये देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इसमें भी देखिए रेड कैंडल है। ये देख लीजिए निफ्टी मिड कैप का 50 है, इसमें भी रेड कैंडल है। तो इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, मान के चलिए आपका 10,000 रुपये पर मंथ का सेविंग है, ठीक है, 10,000 रुपये पर मंथ का सेविंग है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी मेजर इंडेक्स है, आपको मेजर इंडेक्स में जैसे कि आप निफ्टी 50 एक हो गया, निफ्टी बैंक 2 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 3 हो गया, निफ्टी मिड कैप 50 4, निफ्टी स्मॉल कैप 5। इसके अलावा अगर आपको कहीं जाना है तो आप निफ्टी आईटी को ले सकते हैं। सारे इंडेक्स को लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए वो कुछ इंडेक्स ऐसा है जो कि परफॉर्मेंस उनका ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो उनमें जो है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, ये देखिए निफ्टी फाइनेंस सर्विस, तो निफ्टी बैंक और फाइनेंस सर्विस एक ही हो गया। तो अगर आप निफ्टी बैंक लेते हैं तो इसको लेने की जरूरत नहीं, इसको क्रॉस कर दीजिए। निफ्टी एफएमसीजी, अगर आप निफ्टी 50 ले रहे हैं तो एफएमसीजी ऐड ही हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए निफ्टी एनर्जी है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। निफ्टी आईटी को ले सकते हैं, ये इंफ्रा है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये निफ्टी आईटी है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो यही जो भी 5 6 7 इंडेक्स हैं उनको आपको देखना है। और देखना क्या है वो मैं आपको बताता हूं, कि आपको ये देखना है कि उस महीने में रेड कैंडल होनी चाहिए, उस महीने में रेड कैंडल होनी चाहिए, जैसे यहां पे ये है। तो अभी अगर आप गौर से चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी 50 आपको कहां नजर आ रहा होगा, अपने टॉप पे नजर आ रहा होगा, हाई पे नजर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जब जो भी अपने टॉप पे है तो वहां पे उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। आप उस इंडेक्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे जिसमें एटलीस्ट कम से कम 10% से ज्यादा का गिरावट आ चुका हो, तो ऐसा इंडेक्स को आप चुनेंगे। तो वैसा इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। बैंक निफ्टी भी टॉप पे चल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर हाई से अगर कंपेयर करें आप, तो 45,400 से लगभग ये 37,700 पे आ चुका है। 45,400 का 10%, ऑलमोस्ट समझिए कि 4500 पॉइंट हो गया। तो ये देखिए काफी गिरावट आ चुका है। आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक हो गया। अब फिर चलते हैं हम लोग दूसरे में। ये निफ्टी मिड कैप है, ये भी टॉप पे, इसको नहीं चुनेंगे। इसके बाद कौन सा चुनेंगे, स्मॉल कैप, देखिए काफी डाउन है टॉप से, है ना, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे जाएंगे हम लोग। तो 2 इंडेक्स हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग तीसरे इंडेक्स में जाते हैं। ये निफ्टी ऑटो है, ये अभी टॉप पे है, छोड़ दीजिए इसको। फाइनेंस सर्विस कोई जरूरी नहीं है, निफ्टी बैंक और फाइनेंस सर्विस दोनों एक ही है, थोड़ा बहुत का फर्क है। कुछ स्टॉक फाइनेंस सर्विस में ज्यादा होता है। अगर आपको निफ्टी बैंक से ज्यादा अगर फाइनेंस में, निफ्टी फाइनेंस सर्विस में जो है गिरावट ज्यादा नजर आए, उस समय आप फाइनेंस सर्विस को चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये एफएमसीजी टॉप पे है, इसको नहीं लेंगे अभी। निफ्टी एनर्जी में काफी गिरावट आया हुआ है, हम इसको ले लेंगे। तो निफ्टी एनर्जी 3 इंडेक्स हो गया अपना। फिर आगे चलते हैं। ये कौन सा है, निफ्टी इंफ्रा, नहीं लेंगे इसको। निफ्टी आईटी, काफी गिरावट आ चुका है इसमें, हालांकि ये तो अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है, इस महीने तो नहीं इन्वेस्ट करते इसमें, पिछले महीने आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते थे। यानी कि ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इस रेड कैंडल पे। तो खैर चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। फिर आगे जाते हैं। निफ्टी मीडिया, आप ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको आपको चूज नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जैसा लगता है। जैसे निफ्टी मीडिया हो गया, इसमें ये काफी दिनों से बीट एंड डाउन है, इसमें कोई परफॉर्मेंस अभी आ नहीं पा रहा है।
तो कुछ सेक्टर होता है ना कि वो का ज्यादा चलता नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस उनका वैसा नहीं रहता। निफ्टी मेटल ये अच्छा है। आपको ऐसे सेक्टर को चुनना है कि जिसका जो रोजमर्रा में जिसका जरूरत जो है डिमांड हमेशा हो, ठीक है। और ऐसे सेक्टर को नहीं चुनना है जिसका डिमांड की साल में 1-2 बार ही आता हो, इसके अलावा वो शांत रहता हो, जैसे निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियलिटी, ये सब सेक्टर को नहीं चुनना है। तो निफ्टी ऑटो को भी हम लोग चुन लेंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए 5 से 6 इंडेक्स मिल गया हमें। इसमें आपको बस करना क्या है, जिस भी महीने में आपको रेड कैंडल नजर आए, और मान के चलिए 5 इंडेक्स में आपको मिल गया कि हाँ 5 इंडेक्स हमारे लिए सही है इन्वेस्ट करने के लिए, और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपए। तो आप क्या करेंगे कि इन पांचों में इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2-2 हजार रुपया पर इंडेक्स, 2-2 हजार रुपया पर इंडेक्स। आप चाहे तो इसका म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, चाहे तो आप इसका ETF ले सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसको आप जितना लंबा करेंगे इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट कम से कम 20 साल प्लस, तो आपको रिटर्न उतना ही अच्छा मिलेगा। होता क्या है ना कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो है ना, इसमें काफी ज्यादा मतलब कि जैसे एक साल में 1 का 10 हुआ, नेक्स्ट ईयर में 10 का 100 होगा, नेक्स्ट ईयर में फिर 100 का 1000 होगा, नेक्स्ट ईयर में 1000 का 10,000 होगा, तो मल्टीप्लाई ज्यादा होता है। तो लॉन्गर टर्म में प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा आपको। एटलीस्ट कम से कम 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें और बहुत अच्छा रिटर्न आप इसमें निकाल सकते हैं। जहां तक मेरा तो टेस्ट किया हुआ है कि आप मिनिमम समझिए कि 20% या आप मान के चलिए कि 16 से 20% के बीच आप रिटर्न इजीली निकाल सकते हैं। इवन तो 20% प्लस भी हो सकता है, प्लस भी आपको हो सकता है। होगा क्या ना, किसी इंडेक्स में आपको जो है 12% का रिटर्न मिलेगा, किसी इंडेक्स में आपको 18% का रिटर्न मिलेगा, किसी इंडेक्स में आपको 25% का रिटर्न मिल जाएगा, 25% का, किसी इंडेक्स में आपको 30% का रिटर्न मिल जाएगा। तो जब आप इसका टोटल ओवरऑल जब एवरेज निकलेगा ना, तो वो काफी ज्यादा होगा। इसके लिए आपको कोई शेयर मार्केट का ना जानना जरूरी है, ना टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है, ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम आपके लिए कौन कर रहा है? इंडेक्स कर रहा है। इंडेक्स क्या है? इससे स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप में ढेरों स्टॉक है, उसमें जो टॉप 50 होगा वही स्मॉल कैप के अंदर रहेगा। जो भी 50 से जिसका भी परफॉर्मेंस खराब होगा, लगेगा कि हाँ ये कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रही है, इंडेक्स उसको बाहर कर देगा। तो हम अपने लोगों को ये टेंशन ही नहीं लेना है कि हाँ भाई वो इंडेक्स गिरेगा, पड़ेगा, क्या होगा। कोई स्टॉक में तो हम है नहीं कि ये स्टॉक डूब जाएगा। इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। इंडेक्स उसी दिन जीरो होगा जिस दिन देश का इकोनॉमी जीरो हो जाएगा। जब तक देश है तब तक इंडेक्स रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट करने का। जिनको कि जो बिल्कुल भी अननोन है, जिनको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है या और कुछ। देखिए ट्रेडिंग एक अलग सब्जेक्ट है। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और ट्रेडिंग सीखने से पहले काफी पैसा आपको डुबाना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे ना, तो बिना जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तब तक आपको आप सीख नहीं पाएंगे। आप भले ही कितना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना ही टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, आप जब मार्केट में आप आएंगे ट्रेडिंग के लिए, तो जैसे जैसे लॉस आपको होगा वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। धीरे धीरे जब आपका लॉस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सीखना कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपका लॉस भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनना चालू कर देंगे। तो खैर चलिए, वो तो ट्रेडिंग अलग सब्जेक्ट है। उसके लिए भी कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के ऊपर। जो बिल्कुल भी बिगिनर हैं, जिनको कुछ नहीं पता, उनके लिए मैं एक सेटअप कल जो है डालूंगा। उसके ऊपर अगर वो मतलब कि डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट बना सकते हैं। उसका मैंने आज बैक टेस्ट वगैरह सारा टेस्ट कर लिया है,
तो उसकी वीडियो कल बनाऊंगा। तो खैर अभी बात करते हैं इस टॉपिक पे। खैर आज के लिए तो मैंने तो सारा चीज़ आपको बता दिया कि इन्वेस्ट कैसे करना है। जिस भी मंथ में रेड कैंडल मिले इन्वेस्ट कर देना है। और अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सभी सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये फोकस करना है कि कौन सा इंडेक्स में ज़्यादा करेक्शन आया है, यानी कि ज़्यादा गिरावट आया है। तो आपको ऐसे इंडेक्स को प्रेफर करना है, और जिसमें कम गिरावट आया होगा उसको इग्नोर करना है। जैसे निफ्टी 50 अभी टॉप पे चल रहा है, तो इसको थोड़ा देर के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट अपने टॉप पे चल रहा है। आप निफ्टी बैंक को देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट अपने टॉप पे चल रहा है। आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखिए गिरावट थोड़ा ज्यादा, आप इसको कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप को देखिए, ये टॉप पे, इसमें नहीं कर सकते हैं। आप निफ्टी स्मॉल कैप में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चुनना है, और शेयर मार्केट से जो लाभ मिलना चाहिए वो आपको भी मिल सकता है। तो खैर चलिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।